देखा था कि रामू एक बदमाश लड़का है जो पूछता है टीटू से कि तुम इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बना लेते हो। कोई अलग मसाला है तो बताओ मुझे भी। अरे भाई कोई मसाला नहीं है, सारा जादू तो उस जादुई पतीले का है जो मुझे जंगल से मिला है। अच्छा तो ये पतीला मदद कर रहा है इसकी, तो मैं इसे आज चुरा लूंगा। रात को रामू टीटू के घर में घुस जाता है खिड़की से और पतीले को देख के कहता है कि अरे ये हो पतीला लगता है, इतना बड़ा पतीला, इसमें तो मैं नहा भी सकता हूँ बैठ के। इससे तो बहुत कमाई होगी, मैं इसे बेच भी दूंगा तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। रामू उस पतीले को एक हाथ से उठा के देखता है, फिर वो अपने दोनों हाथ से उठाता है, फिर उससे वो उठता ही नहीं है और वो दूर जाके गिर जाता है। अरे ऐसे तो कोई पहलवान भी धक्का नहीं देता है, इतनी तेज की वजह मार रहे पतीला, इसको तो देखना ही पड़ेगा फिर से जाकर। रामू उस पतीले को फिर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पतीले में से एक हाथ निकलता है, वो उसे दूर धक्का दे देता है। अरे इन्हें तो मेरी पीठ की हड्डी तोड़ दी। टीटू के पिता और टीटू की मम्मी कुछ बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अरे चलो टीटू की कमाई के पैसे तो लेके आना जरा। टीटू की मम्मी पैसे ले आती है। टीटू के पिता पैसे गिनते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000। अरे तुम इसे सुबह भी तो गिन सकते थे, इतनी रात को गिनने की क्या जरूरत है तुम्हें। अरे रामपाल जमीन बेच रहा है अपनी, वो मिट्टी की जमीन बहुत सोना है, सोना इतनी अच्छी जमीन है, वो टीटू के लिए खरीदने की सोच रहा था। फिर किचन में से रामू की आवाज आती है, अरे इस पतीले ने तो मुझे टूंडा बना दिया, मेरी टांग तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा वापस। तभी वहाँ पर टीटू और टीटू के मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो तुम? मारो इसे, हमारे घर में चोरी करने आया है, हमारा पतीला चुरा रहा है। अरे मेरे को और मत मारो, इस पतीले ने वैसे ही मेरे को इतना मारा, मेरी पीठ टूट गई पूरी, मैं तुम्हारी पंचायत में शिकायत करूँगा, चलो मेरे साथ अब। अरे पतीला जादुई है, इसने मेरे को अभी धक्का दिया है बहुत तेज। फिर उसके मम्मी पापा दोनों के दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। माँ मुझे पतीले में से कुछ आवाज आ रही है। क्या कह रहे हो, कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ माँ आ रही है, आवाज आ रही पतीले में से। कल से कहे जा रहा है कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है यहाँ से। फिर पतीले में से कुछ आवाज आती है, अरे तुम लोग इंसान किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते हो। अरे ये पतीला तो सच में बात कर रहा है। मैं उन्हीं लोगों का मिलता हूँ जो लोग मन के सच्चे होते हैं, जैसे ये टीटू, ये बहुत नादान है, इसको इसलिए मैं मिला। टीटू ऐसे भले लोगों को ही मिलता हूँ मैं, ये बहुत भला है, किसी की भी इसने बुरा नहीं किया है दुनिया में। तुम किसी भी बर्तन में पका लो खाना, उसमें तो स्वादिष्ट बिरयानी ही बनेगी, बस एक बार बनाना दिन में और वो पूरे दिन में बिक जाएगी। गरीबों को फ्री में बांटना बिरयानी, और ज्यादा लालची मत बनना तुम, लालची बनोगे तो मेरा आशीर्वाद तुमसे हट जाएगा। अब मैं किसी और भले आदमी के पास जा रहा हूँ उसकी मदद करने, मेरी बातों का पालन करना, ठीक है? वो पतीला गोल गोल घूम के धुएं में गायब हो जाता है और अपनी जगह पर कुछ छोटे छोटे चावल के दाने रख देता है। उन चावलों को टीटू अपने हाथ में रख के अपनी मम्मी के हाथ और अपने पापा के हाथ में रख देता है। तीनों उसे पूजा घर में रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं। Thanks for watching this video. This video is third part of the story. Like and subscribe my channel.